सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। फाइनली टीए आर्मी की रनिंग स्टार्ट हो चुकी है और दोस्तों बहुत ही कम बच्चे रनिंग क्वालिफाई कर पा रहे हैं। इसमें रनिंग टाइमिंग कितना मिल रहा है, एक बैच में कितने बच्चों को दौड़ाया जा रहा है, इसके बाद जो रनिंग हो रहा है उसमें से कितने बच्चों को पकड़ा जा रहा है, इसी साथ आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो शुरू से तो जरूर देखना, वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट पॉइंट रहने वाला है। जितने भी एस्पिरेंट टीए आर्मी की रैली देने जाएंगे अपकमिंग में, उन सारे बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, तो वीडियो शुरू से तो देखना, आप सभी का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बता दूं, टीए आर्मी का डेट दिया गया है। हर डेट का अलग अलग दोस्तों, हर स्टेट का अपना अलग अलग रैली डेट है। उसी डेट को आपका रैली स्टार्ट होगा और उसी डेट को आपको रैली देने जाना है। अभी तक जितने बच्चों का रैली हुआ है 2 दिन के अंदर, उसका दोस्तों क्या रिव्यू रहा है, कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे, कितने बच्चे डिस्क्वालीफाई, से सारी जानकारी दूंगा। देखिए, सबसे पहले जो आपका रनिंग का रिपोर्टिंग टाइम है वो 2 बजे है। 2 बजे रात को आपको वहां पे बुलाया जा रहा है। और दोस्तों जो बच्चे आपका फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट सब कुछ क्वालिफाई कर रहे हैं, उन लोग करीबन रात के 12 बजे तक छोड़ा जा रहा है। ठीक है, और एक ही दिन में आपका सारा प्रोसेस हो रहा है, मतलब रनिंग भी हो रहा है, इसी के साथ दोस्तों आपका डीबी और आपका मेडिकल सब कुछ एक ही साथ कराया जा रहा है। और इस साथ जो आपका रनिंग हो रहा है उसमें टोटल एक बैच में 100 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है। और उसमें से क्वालिफाई कितने बच्चे हो रहे हैं तो मैं बता दूं, किसी बैच में 3, तो किसी बैच में 4, तो किसी बैच में 5 बच्चों को पकड़ा गया है। पर दोस्तों इससे ज्यादा बच्चों को नहीं पकड़ा जा रहा है। हार्डली जो आपका टाइमिंग है वो 5 बच्चों को पकड़ा जा रहा है। मतलब एक बैच में 100 बच्चों में से मात्र 5 बच्चों को ही दोस्तों पकड़ा जा रहा है, इससे ज्यादा बच्चों को नहीं पकड़ा जा रहा है। और कहीं कहीं ऐसा है कि 5 से 6 ही बच्चों को पकड़ा जा रहा है। कोई कोई ऐसा बैच है जिसमें बच्चे अच्छा रनिंग कर रहे हैं, उसी का ये हाल है। ठीक है, और बाद बाकी जिन बच्चों का अच्छा रनिंग नहीं है, उनको उतना क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक चीज है। और इसी के साथ दोस्तों रनिंग टाइमिंग की बात करें तो बहुत सारे बच्चों का रिव्यू वगैरह हमने लिया, तो कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं इनका रनिंग टाइम 45 सेकंड दिया जा रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 5 मिनट तक आपका पूरा टाइम दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, वहां पे जितना हो सके कम बच्चों को ही पकड़ा जा रहा है, ज्यादा बच्चों को नहीं पकड़ा जा रहा। मैं आपको एक डेटा दे रहा हूं, सेकंड डे के अंदर जो आपका रनिंग हुआ था उसमें टोटल 19 बैच का रनिंग हुआ था, जिसमें से मात्र 70 बच्चे ही रनिंग क्वालिफाई किए हैं। मतलब सोचो 19 बैच, मतलब पर बैच में 100 कैंडिडेट्स है। ठीक है, और मात्र 70 बच्चे ही दोस्तों आपका फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई हुए। तो आप सोचो कितना कम आंकड़ा में बच्चों को क्वालिफाई किया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। बात बाकी दोस्तों, जैसे ही आप रनिंग वगैरह क्वालिफाई करोगे, इसके बाद आपको डीबी के लिए भेजा जाएगा। डीबी में भी बहुत सारे बच्चों को रिजेक्ट किया जा रहा है, वो भी छोटी मोटी गलतियों के कारण। अब देखिए डीबी के मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट का ये लिस्ट है, जो कि सेंटर के बाहर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, जहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चों को जो रिजेक्ट किया जा रहा है, खासकर जिसमें ज्यादा बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं, वो किया है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, इसके बाद रीजन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि आपका 6 मंथ का अंदर होना चाहिए। कितने बच्चे पुराना सर्टिफिकेट भी लेके वहां पे चल जा रहे हैं। इसके बाद आपका, आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो, वो 6 मंथ का अंदर आपको सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आप जैसे थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसमें दोस्तों आपका जो भी मैरिड है, आपने मैरिज किया है कि नहीं किया है, उसका भी यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। ठीक है, जैसे सर्टिफिकेट हम कहते हैं, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, आपने कुछ स्पोर्ट्स में कुछ मेडल वगैरह लेके आए हुए हो, तो भैया उसका भी आपका सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। ठीक है, और आपका पेन कार्ड, आधार कार्ड तो कंपलसरी आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर आपको मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी दिया है कि आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और 20 पासपोर्ट साइज फोटो मांगा जा रहा है। अब बहुत बच्चों का कमेंट था कि सौरभ भैया पासपोर्ट जो फोटो मांगा जा रहा है वो उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। मैं बता दूं, फोटो आपका कलरफुल होगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं चल रहा है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। देख सकते हैं इस टाइप का व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। कोई काला, पीला, हरा बैकग्राउंड में वहां पे फोटो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, व्हाइट बैकग्राउंड में ही आपका फोटो वहां पे लिया जा रहा है। तो आपका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। जितने बच्चे जा रहे हैं टी आर्मी की फिजिकल, रनिंग वगैरह सब कुछ देने, उन सभी को मेरा खास कल है कि अभी फोटो जो लेके जा रहे हैं 20, उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। फोटो कलर हो, फोटो ब्लैक एंड व्हाइट वहां नहीं चलेगा, इसके लिए टेंशन की जरूरत नहीं है। और 20 फोटो आपको लेके जाना हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट का आप एक बार स्क्रीनशॉट मार लो। जब वहां पे आप जाओगे टी आर्मी का रैली देने के लिए, तो उसके वहां पे नोटिस के बाहर ही ये दोस्तों इस टाइप का आपका डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको मिल जाएगा। ये वहां से एक बच्चे ने मुझे यहाँ पे भेजा है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बात बाकी दोस्तों, टीए आर्मी का मेडिकल कैसे हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, टीए आर्मी का मेडिकल बिल्कुल भी आपके अग्निवीर का जैसे मेडिकल हो रहा था, सेम टू सेम वैसे ही मेडिकल हो रहा है। और ज्यादातर दोस्तों अगर किसी बच्चे को मेडिकल में बाहर किया जा रहा है, तो आप सभी को पता है कुछ कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, और आर्मी में खासकर ज्यादातर इसी चीज पे फोकस किया जाता है, जो कि आपके आई हो गए, आपके नौकरी हो गया,
उसके बाद आपके स्क्विंट हो गए, कान का पर्दा में कुछ वगैरह फटा हुआ है तो उसके चलते, और बाद बाकी दोस्तों बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका हाथ वगैरह टेढ़ा है, ठीक है, तो उसके चक्कर, और छाती वगैरह में भी थोड़ा सा उनका छाती ऐसे मतलब सीधा नहीं, कुछ आगे पीछे है, तो उसके चलते भी बहुत सारे बच्चों को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो सेम टू सेम जैसे अग्निवीर का मेडिकल होता है, सेम टू सेम अब की बार आपके टीए आर्मी का मेडिकल ऐसे ही हो रहा है। और मेडिकल थोड़ा टफ हो रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन दोस्त ऐसा कुछ नहीं कि आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। अब देखिए, अगर रनिंग की टाइमिंग की बात करें तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है 5 मिनट दे रहा है, कोई बोल रहा है कि 4 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिल रहा है। तो मैं बता दूं, वहां पे कोई भी रनिंग का फिक्स टाइमिंग नहीं है। जहां से 5 से 6 बच्चे अगर घुसे अंदर तो वो लोग बंद कर दे रहे हैं, उनको ज्यादा बच्चे लेने ही नहीं है, क्योंकि वैकेंसी आप सभी को पता है इतनी भी ज्यादा वैकेंसी नहीं कि सारे बच्चों को ले लिया जाएगा। वहां पे कम से कम बच्चों को लोगों को पकड़ने का ऑर्डर है, और जितने कम से कम बच्चे हो रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है। देखिए, पहले क्या होता था, एक बैच में 500-600 बच्चों को दौड़ाया जाता था, उसमें से मात्र 2-3 बच्चों को पढ़ाया जाता था। लेकिन अब की बार आप सभी के लिए बेनिफिट ये है कि 100 बंदों को दौड़ाया जा रहा है, और उसमें से 5 से लेकर 6 बंदों को पकड़ लिया जा रहा है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे भी बैच है जहाँ 3 से 4 बंदों को पढ़ा जा रहा है, कुछ बैच ऐसे भी जहाँ 6 बंदों तक अब दोस्तों वहां पे पकड़ लिया जा रहा है। तो ये एक चीज आप सभी के लिए अच्छा है कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस ईयर वैकेंसी थोड़ी सी अच्छी है, और थोड़ी सी वैकेंसी में जो हार्ड था कि हाँ ऐसे होता है फिजिकल वगैरह, तो इस टाइप पे उतना हार्ड भी नहीं हो रहा है। अगर आप चाहो तो क्वालिफाई कर सकते हो। और डीबी वगैरह में बच्चे कट रहे हैं, बाद बाकी दोस्तों और कुछ नहीं, आपका सेम टू सेम यही है। और हाइट में भी आपका हाइट दोस्तों होना चाहिए, जितना आपका हाइट मांगा गया है तो मिनिमम आपका हाइट उतना होना चाहिए। अभी खासकर मैं बता दूं, जितने भी आपके टी आर्मी की रनिंग वगैरह फिजिकल वगैरह हुआ है, तो उन्हें वही बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस किया है। जिन्होंने बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं किया वो क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप भी रैली देने जा रहे हो, आपका भी रैली है, चाहे आप बिहार से हो, उड़ीसा से हो, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप रैली देने जा रहे हो तो भैया इन बातों का ध्यान रखना कि आपका ये रनिंग अच्छा होना चाहिए। और जो 100 बच्चों का रनिंग हो रहा है उसमें से 2 से 3 बच्चों के पीछे ही रहने की कोशिश करें। ज्यादा पीछे जाओगे तो भैया आपको वहां पे नहीं पकड़ा जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। ये चीज याद रखना है। बाद बाकी फोटो लेके जा रहे हो, फोटो में आपका कलर व्हाइट होना चाहिए, मतलब बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, कलर आपका कलर वाला होगा चल जाएगा। तो ये सारी चीज का ध्यान रखें। बाद बाकी आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है उसी रिपोर्टिंग टाइम आपको रिपोर्ट करना है। लेट होगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। और भैया जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया कांग्रेचुलेशन, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, बहुत सारी भर्तियां हैं, उनमें कोशिश करो, आपका सिलेक्शन होगा 100%। और यूपी, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल जितने लोग का भी है, तैयार हो जाओ मेरे भैया। अब आप ही लोग की बारी है, सिलेक्शन लेना है टी आर्मी में और बदन पे वर्दी चढ़ाना है और अपने देश का नाम रोशन करना है। क्योंकि मेरे दोस्त एक चीज याद रखना, आप लड़के हो, आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, और ये फैमिली का जो प्रेशर है इसको आप सिर्फ नौकरी के द्वारा ही हैंडल कर सकते हो। बहुत लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं कि नहीं लड़कों की जिंदगी आसान होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे ज्यादा प्रेशर तो लड़कों के लाइफ में ही होता है, जो हमारा होता है, चाहे फैमिली का हो, चाहे वाइफ का हो, चाहे दोस्त का हो, चाहे यार का हो, हर चीज का प्रेशर रहता है। हर चीज को देख के हमें चलना होता है और उसी चीज से हमें सर्वाइव करके आगे बढ़ना होता है। तो आप डिसाइड करो कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, कैसे अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, और कैसे एक अच्छा नौकरी प्राप्त करके अपना नाम रोशन करना है। तो बाद बाकी सारी जानकारी आपको दे दी है। कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट खुला है, आप मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव बात पता है कि जय वंदे मातरम। टीआरएम भर्ती के लिए कुछ भी डाउट हो कमेंट खुला है, मुझे कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत। लव यू मेरे सारे भाइयों को।